ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां सड़क बनाने में जमकर किया जा रहा भ्रष्टाचार, और दिखाएंगे गाजियाबाद में कैसे साहिबाबाद पुलिस ने नकली रिटायर्ड आईपीएस बनकर धोखाधड़ी और अवैध वसूली करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां मुलायम सिंह यादव की जयंती पर ललितपुर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी ने किया हवनोत्सव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बहराइच में सड़क बनाने को लेकर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लगभग 25 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है सड़क, चढ़ रही भ्रष्टाचार की भेंट। सड़क बनाने में पहले भी किया गया था जमकर भ्रष्टाचार। बता दें, पहली बारिश में ही टूटी थी पुलिया। खबर चलने के बाद हरकत में आया था पीडब्ल्यूडी विभाग, तोड़वाई थी पुलिया। दोबारा सड़क पर बन रही पुलिया में किया जा रहा है पीले ईंट का प्रयोग। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बताकर सरकारी अधिकारियों और आम जनता पर दबाव बनाकर अवैध वसूली और धोखाधड़ी कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में अनिल कटियाल और विनोद कपूर शामिल हैं। 20 नवंबर 2024 को साहिबाबाद थाने में पीआरओ पुलिस उपायुक्त नीरज राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों को 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही वे मुकदमे में अनुचित लाभ लेने के लिए धमकी दे रहे थे। 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं, जिनका नाम है अनिल कटियाल, और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है, और काफी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फोन से काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे भी इनकी फोन से, इनकी बैंक डिटेल से और इनकी सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से आगे भी इन्होंने कितनी घटनाएं किए हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा और कहां कहां इन्होंने वसूली की है, इस संबंध में जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। ये अनिल कटियाल दिल्ली के रहने वाले हैं। ये अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यूएस में जाके येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की अपने एडमिशन लिया। बाद में ड्रॉप आउट होके यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में सीनियर सेल्स पोजीशन में 20 साल काम किए हैं। उसके बाद यामाहा मोटरसाइकिल्स कंपनी में इन्होंने सेल्स में 2000 से 2005 तक काम किए। फिर 2006 से 2015 तक वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में वोडाफोन कंपनी में काम किया है। ये सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए थे, इस वजह से सेंट स्टीफेंस कॉलेज का हिस्ट्री है, काफी सारे सिविल सर्वेंट्स वहां से पास आउट हुए हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। ललितपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव सहित पदाधिकारी और सदस्यों ने हवन का आयोजन किया। हवनोत्सव के बाद मदर टेरेसा में खाना वितरण, गरीब परिवार को वस्त्र वितरण, रक्त शिविर के साथ किताबों का वितरण होगा। सभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम है आज दिन भर, क्या कार्यक्रम रहेंगे? आज पिछड़ों के मसीहा, किसानों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा आदरणीय सिद्धे नेताजी की जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस पर हम अपने कार्यालय पर और शांति यज्ञ और गरीबों के लिए फल वितरण
और मदर टेरेसा पे भोजन वितरण का कार्यक्रम है। पूरे समाजवादी पार्टी की ओर से आज माननीय नेताजी को याद किया जाएगा। जिस प्रकार से नेताजी ने समाजवाद का पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है और जिस समाजवाद को हम लोग लेकर उनके नीतियों को लेकर पूरे जगह स्थापित कर रहे हैं, आज नेताजी को याद कर रहे हैं। और नेताजी के साथ साथ वो दिन भी याद कर रहे हैं जब जब नेताजी किसानों को अगर ज़रूरत रही, जब जब किसान परेशान रहा तो आदरणीय नेताजी ने किसानों की चाहे चुंगी माफ़ करने का काम हुआ हो, चाहे किसानों को बीमा देने का काम किया हो, चाहे किसानों के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया हो, आदरणीय सिद्धे नेताजी ने समाजवादी सरकार में किया है। आज हमारे नेताजी की जयंती पर कार्यालय पर हवन पूजन की कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद पूरी सब्जी का कार्यक्रम रखा जाएगा और रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है। और इसके बाद हमारा शहरिया बस्ती है उन पर किताबों का वितरण भी किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रामपुर बाजपुर मार्ग पर बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार और कार में बैठे हुए लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा CHC स्वार पहुंचाया गया। लोगों ने बताया कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर गिर गई। कार में बैठे सभी लोग घायल हो गए। वहीं कार चालक असीम स्वार का रहने वाला बताया जा रहा है। घायल के पिता ने बताया कि असीम अपनी पत्नी गुलफशा और अपने बच्चों के साथ उत्तराखंड राजपुर तहसील के 1 ग्राम कनौरी में अपने रिश्तेदारों में जा रहा था। कुछ दूर चलने पर विजार खाता गांव के पास एक बाइक उसके सामने आ गई। वहीं बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी हुई खांसी में जा गिरी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद तालिब रजा की रिपोर्ट। उन्नाव में तहसील अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष सुभाष शुक्ला के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों और तहसील कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष शुक्ला व महामंत्री राजमणि हंस ने कहा कि अधिकांश कर्मी अपने साथ प्राइवेट कर्मचारी रखते हैं जो पीड़ितों से धन उगाही करा रहे हैं। इसी कारण पत्रावलियों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि 1 माह पूर्व इससे संबंधित एक शिकायती पत्र भू राजस्व परिषद को भेजा गया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया कि जल्द DM को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।